गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2022 पेपर 1 सीडीपी यानी कि बाल विकास व शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे ये देखा जाए तो पेपर 2021 का है, लेकिन ये पहला पेपर जो हुआ था वो कैंसिल होने की वजह से दोबारा से पेपर कराया गया था 23 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका युयुत्सा है, ये पूछा गया था कल्पना। दूसरा है संवेग, मूल प्रवृत्ति, चिंतन। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। आपका ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है। ठीक, तो इसका आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक तत्व, दूसरा है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुक्रम तत्व। तो देखिए बालकों के सामाजिक विकास मतलब बच्चा समाज में रहेगा तो किस तरीके से उसको बच्चे को प्रभावित करेगा। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पूछा गया है। तो देखिए जो सेकंड ऑप्शन है सामाजिक परिवेश जो होता है वो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। एंड मैं इसका थोड़ा सा साइज थोड़ा थिक कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और डार्क दिखे। क्लियर है। और कलर मैं रेड कर लेता हूँ या फिर जो भी बोलिए आप लोग, यहाँ पे मैं रेडी रखता हूँ। ओके, एंड आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। इसमें दिया गया है थर्ड दिया गया है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। द्रुतगामी विकास का नियम, यहाँ पे फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम, एंड फिर इसके बाद है मानसिक विकास की भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास के विकास से संबंध का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसका जो पूछा गया है कि प्रमुख नियम, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहा था कि ये आपका नेगेटिव में तो आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि मतलब प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, तो मुझे लगा कि कहीं नेगेटिव में आंसर नहीं है, ऐसा तो नहीं पूछा गया था। नहीं, आपका यही पूछा गया है जो आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेटिव अगर कोई टर्म दिया है तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर आप आंसर पॉजिटिव में ढूंढोगे और जबकि आंसर रहेगा आपका नेगेटिव में। तो इसका ऑप्शन दिया गया है परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो नहीं मतलब नेगेटिव में आंसर, और तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो हो मतलब कि विकास का सिद्धांत होगा। ठीक है, और एक ऐसा इसमें होगा जो कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परस्पर संबंध का सिद्धांत ये आपका विकास का सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत ये तो सबको पता है, ये भी है आपका। फिर इसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी है आपका। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेगेटिव की वजह से काफ़ी लगभग 5 से 7 हर एक सेक्शन में 5 से 7 क्वेश्चन नेगेटिव में पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ दिया गया है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन ने दिया है मेरेडिथ, हरलॉक, गैसेल और डगलस और होलैंड ने। ठीक है, तो फिफ्थ का राइट आंसर ये हो जाएगा हरलॉक। इसको किसने दिया था, ये जो स्टेटमेंट बोला गया हरलॉक ने दिया था। ठीक, यूपी टेट के क्वेश्चन थोड़ा सा पेडोलॉजी कम ही आती है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिस पे ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
एक स्वतंत्र क्रिया है, ये भी आई थिंक बेटर नहीं है। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, ये आई थिंक ज़्यादा बेटर लग रहा है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर बेस्ट जो है ये आपका थर्ड है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें दिया गया है किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, रीट में आया हुआ है, यूपीटेड में आया हुआ है, सीटेड में आया हुआ है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता होती है। पंचपद प्रणाली जो दिया था ये आपका ऑप्शन में दिया गया है किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डीवी, ब्लूम। तो इसका राइट आंसर होता है हर्बर्ट। तो सेवेंथ का सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एट्थ नंबर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। कैनन, जुंग, क्रैम्सर, स्प्रेंजर। तो जो ग्रंथियों के आधार पर दिया है व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार, तो वो जुंग ने दिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 9 नंबर देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ये ग्रंथियों के आधार पर। आई थिंक इसका आंसर कैनन, जो बोर्ड की तरफ से साइड बोर्ड ने आंसर दिया था क्वेश्चन नंबर 8 का, वो आई थिंक फर्स्ट दिया था कैनन ने। राइट आंसर इसका कैनन होगा। सॉरी, इसका मिसिंग हो गया है, तो इसका जो आंसर होगा आपका फर्स्ट होगा। ठीक, इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो मेरे मार्क्स थे, मैंने भी दिया था ये पेपर, मेरा जो स्कोर था वो 109 था, मतलब 109 नंबर आए हैं मेरे यूपीटेड में। अभी इसका रिजल्ट आपको पता होगा, अभी बोर्ड की तरफ से पीएनपी ने बना तो लिया है लेकिन अभी दिया नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना कोर्ट में, तो उसकी वजह से अभी उसका मतलब रिजल्ट किसी को मिला नहीं है। तो मैं अपने स्कोर की भी वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, कितने कितने स्कोर किए हैं मैंने किस पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। डिहान का, ड्रेवहल का, कोल एंड ब्रूस का, क्रो एंड क्रो का। तो 9 आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो ये दिया था आपका क्रो एंड क्रो ने। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो इसका 10 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अनुकरण मतलब होता है दूसरों से, मतलब दूसरा कोई कर रहा है तो बच्चा उसको देख के सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 में दिया गया मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो ये भी सभी को आई थिंक इसका आंसर सबको पता रहता है। पहला दिया गया थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ड्राइवर, वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर होता है 14 प्रकार से किसने बना है, मतलब जो आपका मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं मैकडूगल ने दिया है। ठीक है, 11 का सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। 12 नंबर है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन है। कथन यानी स्टेटमेंट जो दिए हो रहते हैं इस तरीके से, ये क्वेश्चन बहुत टफ होता है, मतलब आपको याद होगा तभी आप सही कर पाओगे, नहीं तो फिर गलत हो जाता। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको एक जगह नोट करके आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये जो दिया गया था किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, ये आपका दिया था डम्विल ने दिया था। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 13। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। रास, गाल्टन, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। तो 13 का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ये थे आपके गाल्टन। ठीक, नेक्स्ट 14 नंबर देखेंगे। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। आर्मी अल्फा टेस्ट, सेकेंड है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो 14 का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने किया। ठीक है, द्विकारक, तो ये एक स्टेटमेंट होता है याद करने के लिए, एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत एंड त्रिकारक का सिद्धांत। तो एक कारक का सिद्धांत मैन ने दिया था, ठीक है, और द्वि और त्रिकारक का स्पीयरमैन ने दिया था, सॉरी ये बीने ने दिया था, ये आपका बीने ने दिया था, और ये स्पेयरमैन ने दिया था, स्पेयरमैन। तो ऐसे याद कर लीजिए, एक बार बीने और तीन बार मैन आए, तो एक बार बीने यानी एक कारक का सिद्धांत बीने ने दिया, और द्वि और त्रि मतलब 2-3 बार मैन आए, तो ये आपका स्पेयरमैन हो जाएगा। राइट आंसर सेकंड। क्लियर है। इसके बाद 16 देखेंगे, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, ये बोला जाता है जो आपका पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना, यानी जो पहले अनुभव है आपको किसी चीज़ का, उसकी बेसिस पे संवेदना को अर्थ प्रदान करना, ये बोला जाता है प्रत्यक्षीकरण। क्लियर है। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 17, इसमें दिया गया है सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका दिया गया थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, गेस्टाल्ट। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, सीखने का प्रयास व भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने जो प्राथमिक नियम 3 दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये सब याद रखेगा। गौड़ 5 नियम दिए हैं इन्होंने, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आती हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, इसमें जितने भी वैरायटी सभी याद कर लीजिएगा। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध स्तर होगा। तो इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है कि औसत बुद्धि होता है, फिर मतलब ज़्यादा बुद्धि वाला बच्चा जैसे कि बहुत एक्सीलेंट होता है, तो इस बेसिस पे 3 से 4 पॉइंट हैं, उनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्ध होती है, ठीक है, IQ जो होता है वो 90 से 109 के बीच होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटल, स्किनर। तो 19 राइट आंसर यहाँ पे, ये आपका व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने थ्योरी दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल। मतलब तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादन के प्रतिपादक थे कैटल। यहाँ पे वैसे क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादन के प्रतिपादक थे, तो ये कैटल थे। ठीक, थोड़ा सा इन्होंने आई थिंक मुझे लग रहा है कि व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ दिया था, फिर भी आप लोग देख लेना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किया हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने, स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत सभी को पता होगा, ये किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन। ब्लूप्रिंट, ठीक है, तो ये आपका जैसे जब एग्ज़ाम कराया जाता है यानी परीक्षा की कराई जाती है, तो ब्लूप्रिंट दिया जाता है जिसमें परीक्षा निर्माण के बारे में डिस्कशन किया गया रहता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे। तो इसका राइट आंसर परीक्षण निर्माण हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद है आपका 22, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे सहसावस्था था आपका, मतलब 4 स्टेज बताई थी ना, तो ये किसने बताई थी, ये आपका पियाजे ने बताई थी। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो 22 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पियाजे ने। ठीक है, नेक्स्ट है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। 23 राइट आंसर, ये जो है
इस क्वेश्चन को बोर्ड ने क्या किया था, स्टार लगा के कॉमन मार्क्स दे दिए थे। ठीक है, तो इसका मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ये आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है अधिगम हेतु तो निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन। तो 24 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगर मोटिवेशन आपका अच्छा है, अभिप्रेरणा, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अधिगम में यानी कि लर्निंग में, आपके सीखने में। फिर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 25, शैशव काल का समय। शैशव काल का समय यानी कि बच्चा जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में जब रहता है तो उसी को शैशव काल बोला जाता है। 25 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है, सभी को पता होगा, बिल्कुल आसान है यहाँ पे। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ये भी आपको पता होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। व्यक्तित्व के विकास सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। तो कोहलर जो थे, कोहलर ने जो, जब आप कोहलर के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने अधिगम के बारे में ही सीखा होगा आपने, जो चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका राइट आंसर, उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो अधिगम के ऊपर ही दी थी। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मैकडूगल याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछ देता है कि 14 प्रकार से किसने मूल प्रवृत्तियों को बांटा है, तो मैकडूगल ने। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, 14 होता है इसका आंसर। 28 देखेंगे, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान। 28 राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 दिया गया है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? मतलब किसके प्रयोग में एक विषय था, मतलब तो कुत्ते पे प्रयोग किसने किया था? पावलाव ने किया था। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन आए थे, बस चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी आंसर दे पाओगे। क्लियर है? 30 लास्ट क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि, अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सेकेंड हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक, तो ये थे सीडीपी यानी बाल विकास के 2022, यानी कि ये पेपर था 2021 का, लेकिन 2022 में हुआ था दोबारा से, क्योंकि पहला पेपर लीक हो गया था। तो ये थे 30 क्वेश्चन बाल विकास व शिक्षण शास्त्र के। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी की बनाऊंगा, यानी 2022 में ये जो पेपर हुआ था इसके पेपर 1 के सभी पार्ट, हिंदी, मैथ्स, आपका बाल विकास हो गया, संस्कृत हो गया, ईवीएस हो गया, सभी के पार्ट 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो ये मैंने बाल विकास का करा दिया है, अब इसके बाद आपका हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।